लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाना लिखाना चाहिए। लड़की की हाइट बहुत लंबी है, कौन करेगा इससे शादी। रोहित चतुर्वेदी के माँ बाप को सुननी पड़ी थी कई बार खरी खोटी, लेकिन आज रोहित चतुर्वेदी खतरों के खिलाड़ी 13 में जाकर दे दी सबको करारा जवाब। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया, मैं हूं रजनी। कुंडली भाग्य फेम रोहित चतुर्वेदी इन दिनों रोहित शेट्टी के शो खतरों के खिलाड़ी 13 को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। लेकिन एक वक्त जब ऐसा था जब उन्हें बचपन में काफ़ी कुछ सुनना पड़ा था और उनकी वजह से उनके माता पिता को भी काफ़ी खरी खोटी सुनाई जाती थी। जी हाँ, चलिए आपको बताते हैं रोहित चतुर्वेदी के बारे में कुछ दिलचस्प और अनसुनी कहानियाँ। लेकिन इसके लिए आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा। आपको बता दें, कुंडली भाग्य फेम रोहित चतुर्वेदी एक मारवाड़ी परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। उन्हें बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। हालांकि उनकी फैमिली एक मारवाड़ी फैमिली है और मारवाड़ी फैमिली में ये सब हालांकि वो मारवाड़ी फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी जहां पर लड़कियों का ये सब करना अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन उनके माँ बाप का उन्हें खुलकर सपोर्ट मिला। एक इंटरव्यू में रूही ने खुलासा किया था कि भारत में आज भी महिलाओं को हल्के में लिया जाता है और अक्सर कहा जाता है कि अरे ये लड़की है और ये काम नहीं कर पाएगी। मैं राजस्थान की मारवाड़ी फैमिली से हूँ। राजस्थान में आज भी बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन मेरे दादाजी हमेशा से ही चाहते थे कि मैं एक्टिंग करूं और टीवी पर दिखूं। लेकिन वहीं मेरे कुछ रिश्तेदार ऐसे थे जिनकी वजह से मेरे पापा मम्मी को बहुत कुछ झेलना पड़ा। रूही ने आगे बताया था कि एक तो मैं हाइट में काफ़ी लंबी हूं और थोड़ी अलग दिखती हूं। आमतौर पर मारवाड़ी परिवारों में लड़कियों की हाइट कम ही रहती है, तो पहले मेरी हाइट को लेकर कहा जाता था कि अरे इतनी लंबी है, हमारी बिरादरी में इतनी लंबी हाइट का लड़का भला कहाँ मिलेगा। चतुर्वेदी साहब की लड़की की शादी कैसे होगी। उसके बाद जब मैंने मॉडलिंग और एक्टिंग में करियर बनाना शुरू किया, तब मेरे पापा जब गांव जाते थे तब रिश्तेदार जमकर उन्हें खरी खोटी सुनाते थे। लोग कहते थे कि तुम्हारी लड़की से कौन शादी करेगा। रूही ने आगे बताया कि मेरी मम्मी पापा को रिश्तेदारों ने यहाँ तक कह दिया कि इसे ज़्यादा मत पढ़ाओ, इसकी शादी करवा दो और इतना पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, नहीं तो बाद में शादी में दिक्कत होगी। लेकिन मेरे पापा ने स्टैंड लिया और कहा कि शादी इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि उसका करियर और पढ़ाई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। रूही ने कहा कि ये बात हर माँ बाप को समझनी चाहिए कि सिर्फ शादी करना ही लड़की का मकसद नहीं होता, बल्कि उसकी अपनी पहचान ज़रूरी है। मैं अपनी पहचान बनाने में इसलिए कामयाब रही क्योंकि मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। चलिए अब बात करते हैं रूही के करियर पॉइंट की। जी हाँ, रूही को यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि टीवी सीरियल में आने से पहले रूही ने बॉलीवुड में अपना किस्मत आजमाया था। अपने स्ट्रगल के बारे में बात करते हुए रूही ने बॉलीवुड के बारे में खुलकर बात की थी। आपको बता दें, फिल्मों में काम करने के लिए रूही ने काफ़ी स्ट्रगल भी किया है, लेकिन वहाँ कुछ उनकी खास बात नहीं बन पाई। एक इंटरव्यू के दौरान रूही ने अपने स्ट्रगल और ऑडिशन के बारे में खुलकर बात की थी। स्ट्रगल के दिनों को इंटरव्यू में याद करते हुए रूही ने बताया था कि मैंने अपने करियर की शुरुआती दौर में काफ़ी स्ट्रगल किया है। ऑडिशन देने के लिए मैं मेट्रो से ट्रेवल करके अंधेरी ईस्ट से वेस्ट जाया करती थी। रूही ने कहा कि मैं पैदल चलकर ऑडिशन देने जाया करती थी, इस स्टूडियो से उस स्टूडियो, क्योंकि सारे स्टूडियो अंधेरी में ही थे और हर दिन का उनका लगभग यही शेड्यूल रहता था। रूही ने कहा कि इस दौरान वो सिर्फ ऑडिशन नहीं दिया करती थी, बल्कि मॉडलिंग भी किया करती थी। रूही ने अपने स्ट्रगल के दिनों को याद करते हुए बताया कि उन्हें कई बार रिजेक्ट भी कर दिया गया। उन्होंने कई बार अपनी लाइफ में रिजेक्शन भी झेला है। रूही ने बॉलीवुड पर भी कई खुलासे किए हैं। दरअसल रूही जब फिल्मों के लिए ऑडिशन दे रही थी और बॉलीवुड इंडस्ट्री में करियर बनाना चाहती थी, उस दौरान उनकी मुलाकात कई तरह के अजब गजब लोगों से होती थी, जो सलाह दिया करते थे कि आप पार्टी में जाया करो और ऐसे लोगों से मिला करो, तभी काम मिलेगा। रूही ने आगे बताया कि बॉलीवुड से ज़्यादा उन्हें टीवी इंडस्ट्री पसंद आई और इसकी एक बड़ी वजह भी है। रूही ने कहा कि कई लोग तो ऐसे होते हैं जो उन्हें अजीब से मैसेज करके बोलते हैं, चलो डिनर पर मिलते हैं या फिर कॉफ़ी पर मिलते हैं। रूही के साथ जब 2 से 3 बार ऐसा हुआ, वो समझ गई
और ऐसे लोगों का जवाब देना उन्होंने बंद कर दिया। रूही ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि इंडस्ट्री में आप अच्छे और बुरे हर तरह के लोगों से मिलते हैं, लेकिन जब उन्हें अजीबोगरीब ऑफर मिलने लगे थे तो उन्होंने मन बना लिया कि वो अब अपना करियर फिल्मों में नहीं बनाएंगी। उसके बाद रूही ने टीवी के ऑडिशन देना शुरू कर दिया। एक्ट्रेस का कहना है कि टीवी इंडस्ट्री में इस तरह की गंदगी नहीं है। रूही का ये भी कहना है कि टीवी इंडस्ट्री में एजेंट टाइप्स के लोग नहीं होते। यहाँ सब कुछ क्लियर है। अगर आपको एक्टिंग आती है तो आप कैरेक्टर में फिट बैठते हो तो आपको काम मिल जाएगा। टीवी का करियर बनाने में उनके माता पिता का अहम योगदान रहा है। रूही ने बताया था कि जब उनके पापा टीवी पर मिस मुंबई ब्यूटी पेजेंट का एड देख रहे थे और रूही को उसके लिए साइन अप करने के लिए कहा। रूही ने शो में हिस्सा तो लिया लेकिन जीत नहीं पाई। हालांकि कोरियोग्राफर शाकिर शेख ने उन्हें फैशन शो के लिए चुना। उसके बाद उन्होंने 2010 में मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का खिताब भी जीता। 2016 में वो राजस्थानी फिल्मों कंगना और पास में दिखाई दी। रूही राजस्थानी फिल्म इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा है, लेकिन सबसे ज्यादा रूही को सफलता मिली टीवी सीरियल कुंडली भाग्य से। कुंडली भाग्य में शर्लिन के किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया। बता दें, सालों डेटिंग करने के बाद उन्होंने अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड शिवेंद्र से शादी कर ली और आज वह शिवेंद्र के साथ काफ़ी खुश हैं और अपनी मैरिज लाइफ को काफ़ी एंजॉय करती हैं। जब वो खतरों के खिलाड़ी के लिए साउथ अफ्रीका जा रही थी तो वो अपने पति के साथ एयरपोर्ट पर नजर आई और उनके पति उनको अलविदा कहते समय काफ़ी इमोशनल भी दिखाई दिए। आपको बता दें, ये थी कुछ दिलचस्प बातें रूही चतुर्वेदी के बारे में। अब रूही खतरों के खिलाड़ी 13 का हिस्सा बन चुकी हैं और कुछ समय बाद वो स्टंट करती हुई टीवी पर नजर आने वाली हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।